130 क्वेश्चन लास्ट 5 साल में जेईई मेन के इस टॉपिक से आ चुके हैं और इसी साल लगभग 20-25 क्वेश्चन आए हैं। सिंपल सा टॉपिक है स्टोइकियोमेट्री। पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल एग्जांपल समझाऊंगा, 4 मार्क्स कंफर्म कर लो। 3 ही स्टेप होते हैं इसमें बेसिकली। सबसे पहले जो भी इक्वेशन मिल रही है उसको बिल्कुल बैलेंस इक्वेशन लिख लो आप। बेसिकली 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करके कुछ प्रोडक्ट बना रहे होंगे, आपको उसकी बैलेंस्ड इक्वेशन लिख लेनी है। दूसरे उसमें आपको मोल्स में कन्वर्ट कर लेना, जनरली आपको मास दे रखा होगा, मोल्स में कन्वर्ट कर लेना और तीसरे स्टेप में स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो लगा लेना। इतना सिंपल में आपके 4 मार्क्स कंफर्म हो जाएंगे। आपको एक एग्जांपल बताता हूं। लिमिटिंग रिएजेंट ही इनका फेवरेट टॉपिक है। आप हर साल जेईई मेन जेईई एडवांस में एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर ही सकते हो कि इसके ऊपर आएगा। सब्सक्राइब कर लो क्योंकि अकेले इस सीरीज से आपके 150 मार्क्स जेईई मेन में आने वाले। सिंपल है, 56 ग्राम ऑफ N2 रिएक्ट्स विद 10 ग्राम ऑफ H2। तो NH3 का मास सीधे सीधे बताना है। N2 + 3H2 = 2NH3। ये हमने बैलेंस्ड इक्वेशन लिख लिया। आप बोलोगे भैया हमें क्या पता बैलेंस्ड इक्वेशन कैसे होती है? अरे सीधी सिंपल बात है, आपको क्या दे रखा है, N2 और H2 रिएक्ट करके NH3 बना रहे हैं। अब यहाँ पे एक है ना, यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 लगा दो, 6H है यहाँ पे 2 ही है तो यहाँ पे 3 लगा दो, हो गई बैलेंस्ड इक्वेशन। अब आपको 2 चीजें तो दी है, उनके मोल्स सीधे सीधे कैलकुलेट करने। 56 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, ये बेसिकली आप देखोगे तो 2 मोल्स आते हैं। अब मोल्स ऑफ H2 निकाल लेते हैं। H2 का वेट होता है 2, 10 है तो मतलब 5 मोल्स इसके हो गए। अब लिमिटिंग रिएजेंट निकाल लो। N2 वाला लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा भाई, 2 मोल्स 2 ही होगा, 2/1। इसका क्या होगा 5/3, क्योंकि 3 मोल लग रहे हैं ना एक रिएक्शन को कंप्लीट करने में, 5 आपके पास है, ये 1.6 आएगा। हाइड्रोजन आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, बात खत्म। अब सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। 3 मोल ऑफ H2 से 2 मोल ऑफ NH3 निकलता है, तो भाई 5 से कितना लगेगा, 2/3 × 5 × मोल्स ऑफ NH3। इससे आराम से आप ये आंसर निकाल लोगे। इसी पैटर्न पे क्वेश्चंस आते रहते हैं। सब्सक्राइब कर लो, ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी।